हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखा जा सकता है, ये सारी कुछ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करेंगे किस डायरेक्शन में क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में चलने का संभावना है। तो देखिए, ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें देखेंगे प्राइस जो है ना, इस जगह से रिवर्स करते हुए प्राइस ने क्या किया, सीधा आपको 6496 तक ये लेके चला गया। फिर वहाँ से जो है एक डिप लिया, फिर जाकर के अभी ये ऊपर में जाने का कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है प्राइस जो ये अभी जा रहा है ना, आपका ये लेवल तक, ये जो देखिए ना 6600 के आसपास में ये एक लेवल है। हो सकता है प्राइस जो है आपका इस लेवल में आने का कोशिश करे। इस लेवल में अगर आएगा 6600 के आसपास में, फिर जाकर के प्राइस आपका नीचे आने का संभावना है। ठीक है, और ये लेवल से अगर टकरा या फिर मान लीजिए इसका अंदर में भी गया, फिर उसके बाद में कुछ रिवर्सल कैंडल बना लिया, फिर जाकर के प्राइस जो है आपका नीचे आने का काफ़ी संभावना है। हो सकता है प्राइस जो है ना यहाँ से टकरा करके फिर इसके बाद में ये जो एक आपका डिमांड एरिया दिख रहा है ना, ये कितना का सामने है, ये आपका जो है ना 5980 के आसपास में ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, हो सकता है प्राइस जो है ना आपका सबसे पहला पड़ाव अगर इसको अगर बोलेंगे तो प्राइस सीधा आपको यहाँ तक आने को देखने को मिल जाए, और यहाँ तक इस जोन को भी इसने अगर ब्रेक कर दिया, हो सकता है फिर इसके बाद में लास्ट में यहाँ तक भी ये कौन सा है, ये 5763 के आसपास में है। इस लेवल को भी जो है ये आने को आके टच करने का संभावना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, प्राइस जब यहाँ से जाएगा ना, यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो लोग को शॉर्ट ट्रेड यहाँ से लेने का काफ़ी स्कोप से आप ले सकते। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें को क्या देखने को मिला, शुरुआत के 1-2 दिन में हो सकता है आपको प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिखे, उसके बाद में आपको प्राइस जो है आपको एक अच्छा खासा जो है ना शॉर्ट मूवमेंट क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको शॉर्ट मूवमेंट देखने का चांसेस है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ एक ही अगले सप्ताह में ही प्राइस यहाँ तक नीचे आ जाएगा। हो सकता है ये प्राइस जब स्टार्ट करे यहाँ से चलने के बाद में ऐसे करके जो है ना ये प्राइस ऐसे करके ये यहाँ तक आ पहुँचे एक बार। ठीक है, और ये क्रॉस करेगा तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो डायरेक्शन यही है फिलहाल। अगर आपको क्रूड में शॉर्ट ट्रेड का प्लान करना है तो आपको यहाँ तक के लिए रोकना पड़ेगा। ये जो 6600 वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आपको रोकना पड़ेगा। मैं स्विंग ट्रेड का बात कर रहा हूँ। और अगर आपको बाई का प्लान करना है तो प्राइस अगर नीचे में आ जाए, मान लीजिए किसी तरीके से प्राइस अगर ये नीचे में इस लेवल में आ जाए, 5977 वाला जो लेवल है ना, ये लेवल में आए, उसके बाद में जा करके आप बाई का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक आप बाई का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अभी करेंट के सिचुएशन में बताएंगे ना, तो ये क्रूड का जो है ना एक बाइंग, जो भी बायर्स है उनके लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन फिलहाल यही है। क्योंकि यहाँ से जो है प्राइस जो है टकरा के काफ़ी नीचे आने का संभावना है। ठीक है, और अब देख लेते हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं वो लोग कैसे करके मार्केट को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, करेंट मार्केट प्राइस जो है ना 6368 दिखा रहा है। तो प्राइस अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, जो भी करेंट मार्केट प्राइस है इसके आसपास में ओपन होता है, फिर होने के बाद में प्राइस अगर नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद में ये जो एक लेवल है ना 6354 वाला जो एक डिमांड जोन दिख रहा है, प्राइस अगर इसके आसपास में आ जाए तो यहाँ से जो है ना आप एक बाई का प्लान कर सकता है। ठीक है, बाई का प्लान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है ये जो आपका ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आ जाए, फिर आपको जो है यहाँ तक ये जाने का संभावना है। तो आपको ऑलवेज क्या करना है, जो भी पिछले वाला लेवल्स है ना, या फिर छोटा छोटा लेवल्स जो भी होता है ना, आपको ट्रेल करते हुए जाना है। ठीक है, तो एक बार में प्राइस अगर इसके ऊपर में चला गया तो फिर नेक्स्ट आपका जो स्टॉप लॉस लेवल होगा ना आपका 6380 का होगा, राइट। तो ये एक जो ये ऊपर में जो देख रहे हैं ना 6400 वाला जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है फिलहाल। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से भी नीचे के लिए आ सकता है, लेकिन फिर बाद में ये रिकवर करके ऊपर में जाने का संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी जोन से प्राइस एकदम सीधा एकदम रॉकेट बनने वाला है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा उतर चढ़ाव आएगा, लेकिन अपने को जो अपना पॉलिसी स्ट्रिक्ट रखना है वो क्या है, प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे हम लोग बाई का प्लान करेंगे, फिर उसके बाद में स्टॉप लॉस को चाहे तो ट्रेल करते ऊपर में जा सकते हैं। अदरवाइज अपना टारगेट जो है ना, ये वाला फर्स्ट टारगेट अपना क्या होना चाहिए, 6380 जो है हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट क्या है अपना 6400 होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो है हम इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर गैप अप ओपन होता है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हुआ,
और उसके बाद में अपना जो लेवल था ना 6380 वाला, या तो इसको अगर सपोर्ट लेकर के जाने का कोशिश किया तो हम क्या करेंगे, फिर ये जो 640 वाला जो लेवल है ना, इसका क्रॉस करने का इंतज़ार करेंगे। तो इसको जैसे ही तोड़ेगा ना, प्राइस मान लीजिए यहाँ पे कैंसिल क्लोज दिया, यहाँ पे 2-3 कैंडल बीता है, अभी टाइम भी स्पेंड किया, उसके बाद में जैसे ही ये वाला जो लेवल है ना, ये जो भी कैंडल मतलब आपको बनने वाला होगा ना, उस कैंडल का जो लेवल है ना, प्राइस वहाँ से ब्रेक करके जैसे ही ऊपर में जाने लगेगा ना, आप यहाँ से जो है एक ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ तक ले सकते हैं। फिर यहाँ तक लेने के बाद में अगर प्राइस इसके ऊपर में जाएगा ना, अब यहाँ तक भी इसको प्लान कर सकता है। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट टारगेट क्या होने वाला है 6430 होने वाला है, सेकंड टारगेट अपना क्या होने वाला है 6460 6440 होने वाला है। आप ऐसे करके ऊपर तक जा सकते हैं अनटिल अगर कहीं पे मान लीजिए प्राइस ऐसे करके जा रहा है और ऐसे करके भी जा रहा है, एक लोअर हाई बना है, फिर यहाँ से हायर हाई बना, फिर जा करके इसने एक यहाँ पे आपको कैंडल का क्लोजिंग दिया, मतलब ये जो पिवट पॉइंट है ना, इसको इसने तोड़ दिया, तब जा करके आपको निकल जाना है। ये तो एक पॉइंट है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, ये जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखे हुए ना, एवरी लेवल को आप रिस्पेक्ट करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके नीचे आ गया, आप जा करके इस ट्रेड से निकल सकता है। तो ये तो गया अपना गैप अप ओपन होता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने से हम क्या करेंगे, तो गैप डाउन होने से बोलने से आपको ये जो लेवल है ना 6354 वाला लेवल, इसी का नीचे ही हम मानेंगे, क्योंकि अगर इसका ऊपर में क्लोजिंग हो गया तब तो फिर आपको यहीं से जो है ना बाई का पोजीशन मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, मान लीजिए ये जो 6349 वाला जो लेवल है ना, इसका नीचे में कहीं पे ओपन होता है, तो प्राइस क्या कर सकता है, यहीं से जो है सपोर्ट लेते हुए आपको नीचे में आने का दिख सकता है। तो तब आपको क्या करना है, इस लेवल जो यहाँ पे देखिए 6300 वाला में भी एक अपना डिमांड जोन बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कहीं भी कैंडल आपको बनता है ना, रिवर्सल देता है, मतलब कोई भी अगर कैंडल पैटर्न मतलब बुलिश टाइप का बनता है, तब जा करके जो है आप यहाँ से एक बाय का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए एक ऑलरेडी जो है ना, एक ये जो आप देख रहे हैं ना, एक रेड वाला जो एक वीक देख रहे हैं ना, ऑलरेडी ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री मत कीजिएगा। कोई भी कैंडल पैटर्न यहाँ पे अगर रिवर्सल देता है या फिर कुछ बुलिश टाइप से दिखाई देता है, आप जाकर एक ट्रेड में बैठिए, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, एक के बाद एक जो है आप यहाँ से टारगेट को अचीव करते जाइए एक बार। ठीक है, तो गैप अप, गैप डाउन और अगर फ्लैट ओपन होता है, तीनों केसेस में मैंने आपको बता दिया है। तो शॉर्ट ट्रेड आप कब लेंगे, अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है, तो शॉर्ट ट्रेड अगर लेना है आपको इस ये जो लेवल है ना, ये 6289 वाला जो लेवल है ना, इसका आपको जो है ना तोड़ने का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइस अगर इस लेवल से नीचे आएगा ना, तभी जा करके आपको शॉर्ट ट्रेड का कोई भी प्लान बन सकता है। क्योंकि नीचे में देखिए और एक जोन भी है नीचे में फिलहाल, ठीक है, तो इसको क्रॉस करके अगर नीचे आएगा तो यहाँ से भी आपको बाई का प्लान कर सकता है। अगर ये जोन भी आपको क्रॉस कर गया ना, तो आपको समझना है क्रूड जो है एक छोटा टाइम फ्रेम में से ही अच्छा खासा बियरिश मोड में ये आने वाला है, तब जा करके आप यहाँ पे आग बंद करके शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है बीच में, इसके लिए आप क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए प्राइस अगर इसी बीच में फंस गया, ये जो एरिया है ना, इस बीच में अगर प्राइस फंस के रह जाएगा ना, तो इसमें आप ट्रेड मत लीजिएगा। क्योंकि ये आपको जो है ना घुमाने वाला एरिया है, आपको जो है ना इधर उधर घुमा करके एकदम आपका नुकसान करा के छोड़ देगा, आपको पीछे पीछे लेके भागेगा, कहीं आपका हाथ कुछ नहीं लगने वाला। तो जो भी डिसीजन लेना है आप क्या करेंगे, ऊपर में अगर जाने वाला होता है, तो अगर प्राइस तो अभी ऊपर में ही है और नीचे आने का चांसेस शायद कम है, और होने का तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और सबसे ज़्यादा चांसेस है ये वाला एरिया से आपका एक बाई का प्लान करके प्राइस हो सकता है आपको यहाँ से ऐसे करके लेके चला जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल डायरेक्शन भी बता दिया, इंटरडे में आप क्या कर सकते हो वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो आप ऐसे करके आने वाले सप्ताह में ट्रेड प्लान कर सकते हैं।